परिवार के लोग कहते पतिव्रत धर्म की शिक्षा देते थे। पार्वती की माँ पतिव्रत धर्म की शिक्षा दे रही है, ऐसा रामायण में लिखा है। और शिव पुराण में तो बना है ब्राह्मणी के द्वारा पतिव्रत धर्म की शिक्षा माता पार्वती को कहते दे रही है, बता रही है। क्या कह रही है? करहूं सदा शंकर पद पूजा, करहूं सदा शंकर पद पूजा, करहूं सदा शंकर पद पूजा, करहूं सदा शंकर पद पूजा। नारी धर्म पति देव न दूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। करहूं सदा शंकर पद पूजा, करहूं सदा शंकर पद पूजा। नारी धर्म पति देव न दूजा, पतिव्रत धर्म की शिक्षा देती है। आज से बेटा तुम्हारे जो कुछ है सर्वस्व है कौन? भगवान शंकर। और दुनिया में सब धर्म है, लेकिन स्त्री को सबसे बड़ा धर्म है पतिव्रत धर्म। आगे अनसुईया के द्वारा माता जानकी जी को भी दिया गया उपदेश सुनाएंगे पतिव्रत धर्म की। शास्त्र कहते हैं चाहे पति बूढ़ा हो जाए, वृद्ध, रोगी हो, मूर्ख हो, निर्धन हो, अंधा हो, बहरा हो, क्रोधी हो, दीन दुखी हो, ऐसे पति का कहते स्त्री परित्याग करे तो नरक में जाना पड़ता है। वृद्ध रोगे बस जड़ धनहीना, वृद्ध रोगे बस धनहीना। अंध बधिरे क्रोधियति दीना, अंध बधिरे क्रोधियति दीना। ऐसे ही पति करे किए अपमाना, ऐसे ही पति कर दिए अपमाना। नारी पावे यम पुर कर खाना, नारी पाव यम पुर कर खाना। ऐसे पति का स्त्री त्याग करे तो नरक में जाना पड़े। ऐसी पतिव्रत धर्म की महिमा है। आपने अनसुईया की कथा सुनी कि पतिव्रत धर्म के कारण ब्रह्मा विष्णु में छोटे छोटे बालक बन गए। और कौशिकी ब्राह्मणी को मांडव ऋषि ने पति को साथ दिया कि सूर्य उदय होते तुम्हारे पति की मृत्यु हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि सूर्य उदय होगा ही नहीं, अंधकार छा गया था। माता अनसुईया के कहने से अर्घ दिया, पति की मृत्यु हुई। माता अनसुईया ने सौभाग पति सुहाग वापस दिया। तो पतिव्रत धर्म में कहती इतनी शक्ति है कि सतीत्व में चला जाएगा तो कहते धरती रतासल में चली जाएगी। एक बार एक पतिव्रता स्त्री थी, उनके पति ने कहते महाराज पीने के लिए जल मांगा। पुराने जमाने की बात है, मूसल से उखल में कहते धान कूट रही थी। अच्छा, मूसल ऊपर फेंक दिया, पति ने आवाज लगाई, पतिव्रता थी। सो कहते दौड़ के गई, पति को पानी पिला के आई। मूसल ऊपर रहेगा, फिर हाथ में आके कूट। उन्हें पता नहीं इस प्रक्रिया। बगल वाली पड़ोसन बड़े ध्यान से देख रही थी, तो कोई जादू मंत्र जानती कि मूसल तो ऊपर है। पूछा बहन कोई जादू मंत्र जानती? बोले नहीं, मैं पतिव्रता।
पतिव्रत धर्म के कारण रह गया होगा। तो समझ गई वो पतिव्रता तो नहीं थी, कल मैं भी ऐसा नाटक करूं तो हो सकता कि मेरा मूसल भी अधर रह जाए। तो अपने पति से कहा सुनो, बोले सुनाओ। बोले कल जब बाहर से आओ तो पीने को 1 लोटा जल मांगना। पति बोले भले चाहे प्यास ना लगी हो। बोले भले मतलब मैं कह रही हूँ वैसे ही। पति समझा ठीक है मांगूंगा, पता नहीं कौन सा महाभारत घर में हो जाएगा। तो पति को प्यास नहीं लगी, लेकिन पत्नी के डर से दरवाजे पे आया तो भगवान 1 लोटा जल पिलाओ। अब आसपास पड़ोस से वैसे ही उखल मूसल ले आई, धान कूट रही थी, उसने जोर से मूसल को ऊपर फेंक दिया। पानी पिलाने जा रही थी, लेकिन मन में भाव आया जरा देखे कि मूसल कितने ऊपर रुक गया। मूसल ऊपर तो नहीं रुका, उसकी मुख में ही आके गिरा तो मुख का नक्शा ही बदल गया। तो पति को पानी तो नहीं पिलाया, मूसल से लाके कुटाई करने लगे। तो इस प्रकार की भी पतिव्रता होती है। तो पतिव्रत धर्म का वर्णन करती पार्वती की मां के बेटा भगवान शंकर ही सर्वस्व। करहु सदा शंकर पद पूजा, करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देना दूजा, नारी धर्म पति देना दूजा। करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देना दूजा। करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देना दूजा। ऐसी पतिव्रत धर्म की शिक्षा दे रही। कहोगे महाराज ये तो पुराने जमाने की बात है, पहले की माता बहनें बेटी को ऐसी शिक्षा देती, तो आज के जमाने में अपनी पुत्री को माताएं कैसी शिक्षा देती हैं? आज के जमाने में तो पुत्री के कान में एक ही बात बोलती, बेटा जब ससुराल जाओ तो जाकर देखना कि सास मोटी दादी के दुबली पतली हो। मतलब बोले दुबली पतली सास हो तो घूसा मार के तिजोरी की चाबी छीन ले। आज के जमाने की शिक्षा है। तो पहले के जमाने में ऐसी शिक्षा देते, करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देवना दूज। तो अनेक प्रकार से भोले बाबा बहुत काल तक रहे, पतिव्रत धर्म की शिक्षा हुई। और कहते भोले बाबा के साथ बरात के साथ जगत जननी माता पार्वती कैलाश में आ गई है। भोले बाबा ने कहते संक्षेप में ये भगवान का चरित्र बताया है। पार्वती से कहते महाराज ने प्रेम करके बहुत काल तक समय भोले बाबा का बीता। तो जिस कारण के लिए भोले बाबा का जन्म हुआ, कहते भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ। बोले कार्तिकेय भगवान की जय। कि तब जने में 60 बदन कुमार,